अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। रेलवे स्टेशन पर दो आदमी झगड़ रहे थे। एक ने कहा, मैं इतने जोर से हाथ मारूंगा कि तू कराची पहुंच जाएगा। दूसरे ने कहा, मैं इतना जोरदार थप्पड़ लगाऊंगा कि तू लाहौर पहुंच जाएगा। साथ खड़ा एक देहाती कहने लगा, उस्ताद जी, मैनू जरा आहिस्ता मारना, मैं नाल वाले स्टेशन से उतर जाना है। एक पठान गुर्बत से तंग आकर पीर साहब बन गया, लेकिन एक दिन उसे बहुत मार पड़ी। एक आदमी पठान के दरबार पर आया तो पठान बोला, बेटा, तेरी पहली शादी होगी तो तेरी औलाद नहीं होगी, दूसरी शादी होगी, उसमें से भी औलाद नहीं होगी, जब तीसरी शादी होगी तो उसमें से औलाद हो जाएगी। वो आदमी गुस्से में खड़ा हुआ और पठान को थप्पड़ मारकर बोला, बेगैरत, मेरी शादी भी एक हुई है और बच्चे भी 12 हैं। मैं तो दूसरी शादी का दम करवाने आया था। लड़की, बाबा जी दुआ करें मेरी शादी किसी समझदार आदमी से हो जाए। बाबा शिदा, जा मेरी बच्ची वापस चली जा, तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि समझदार आदमी कभी शादी नहीं करता। ए, एक पुलिस वाले ने लड़की को आंख दे मारी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। पुलिस वाला बोला, जी वो तो ठीक है, लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। एक अफगानिस्तानी पठान ने लाहौर जाकर बदमाशी शुरू कर दी। लाहौर के लोगों ने पठान की खूब पिटाई की और उसको गंजा कर दिया। जब पठान अफगानिस्तान वापस आया तो लोगों ने पूछा, गंजा क्यों करवा दिया? पठान बोला, मैं पाकिस्तान से उम्रा करके आया हूँ। लेडी डॉक्टर, ये तुम मेरे क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते रहते हो? पप्पू, आपने तो क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है कि खवातीन को देखने का वक्त 7 से 9 बजे तक है। बी, बीवी, अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी केटू पर चढ़ने में कामयाब हो जाऊं तो आप मुझे क्या देंगे? शोहर, मैं तुम्हें हल्का सा धक्का दूंगा। सरदार ने अखबार में इश्तिहार दिया कि हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जिसको पहनकर आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, मगर आपको कोई नहीं देख सकता। कीमत 3,000 रुपए। एक लड़की ने 3,000 रुपए भेज दिए। 3 दिन बाद एक टीसीएस वाला डब्बा दे गया। लड़की ने खुशी से डब्बा खोला तो अंदर बुरका था, वो भी टोपी वाला। एक लड़के ने सरदार से समोसा खरीदा। लड़का, सरदार जी, समोसे में से लड़की का बाल निकला है। सरदार मुस्कुराते हुए, तो भाई 10 रुपए में पूरी लड़की निकलेगी क्या? एक आदमी ने अपने डॉक्टर दोस्त से पूछा, तुम जब भी किसी मरीज को देखते हो सबसे पहले यही क्यों पूछते हो कि रात को खाने में क्या खाया था? डॉक्टर मुस्कुराते हुए, इससे मरीज की माली हैसियत का पता चलता है। एक पठान ने दिल का ऑपरेशन करवाया। कुछ दिनों बाद पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद मुझे डांस और गाने अच्छे लगने लगे हैं, क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर बोला, नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया था वो खुसरे का था। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम कितने अरसे बाद दूसरी शादी कर लोगे? शोर बोला, महंगाई का जमाना है, कोशिश तो यही होगी कि तुम्हारे कुल के साथ ही मेरा वलीमा एडजस्ट हो जाए। एक पठान ने बैंक से लोन लेकर गाड़ी खरीदी, लेकिन लोन वापस ना कर सका, तो बैंक वाले गाड़ी वापस ले गए। पठान बोला, पहले पता होता तो शादी भी बैंक से लोन लेके करता। सरदार को गली में 100 रुपए का नोट मिला। नोट के ऊपर लिखा था, ईद मुबारक। सरदार ने इधर उधर देखा और नोट को जेब में रखते हुए बोला, खैर मुबारक। शीदा शीदा डॉक्टर से बोला, 2 साल पहले मुझे बुखार हुआ था। डॉक्टर, तो अब क्या हुआ? शीदा, मैं यहाँ से गुजरा तो सोचा आपसे पूछ लूं, आपने नहाने से मना किया था, तो क्या मैं नहा सकता हूँ? एक सरदार नया नया गुरुद्वारे से तबलीग की ट्रेनिंग लेकर वापस आया और अपनी बीवी से बहस की, फिर उसको मारने लगा। दोस्त ने पूछा, इसे क्यों मार रहे हो? सरदार बोला, ये दाढ़ी नहीं रखती। दोस्त ने कहा, औरतों की तो दाढ़ी नहीं होती। सरदार बोला, मुझे पता है, मगर ये इरादा तो करे। उस्ताद, सब लड़कों ने दूध पर 2 सफ़ात का मजमून लिखना है और तुमने सिर्फ 2 सतरों का, ऐसा क्यों?
शागिर्द, सर, मैंने खालस दूध पर मजमून लिखा है। बदसूरत बीवी अपने शोहर से, खिड़की के पर्दे लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे देखता है। शोहर, एक बार सही से देख लेने दो कमीने को, फिर वो खुद ही पर्दे लगवा लेगा। घर वालों ने शादी के लिए बड़ा तंग किया हुआ था। मैंने कहा, शादी ऐसे लड़की से करूंगा जिसने कभी कोई ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल ना की हो। फिर क्या, आज तक कुंवारा बैठा हुआ हूँ। सांता जब पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया तो बहुत घबराया हुआ था। सांता बोला, डार्लिंग, आप जानते हैं कि मैं पहली बार डेट पर आया हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो छोटा भाई समझकर माफ कर देना। एक लड़के ने दुकान से सिगरेट का पैकेट खरीदा जिस पर लिखा हुआ था, सिगरेट नोशी नामर्द बना देती है। लड़का वापस गया और बोला, ये कौन सी सिगरेट दे दी है, वो कैंसर वाली दो। ये तो आपने सुना होगा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक नाकाम आदमी के पीछे जवाब है एक से ज्यादा औरतों का। पहला दोस्त, तुम्हारे नौकर का क्या नाम है? दूसरा दोस्त, बहरुल काहल। पहला दोस्त, ये कैसा नाम है? दूसरा दोस्त, क्योंकि ये बहरा भी है और काहल भी है, इसीलिए हमने इसका नाम बहरुल काहल रखा हुआ है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, मुझे कोई ऐसा मशवरा दो कि मैं अमीर हो जाऊं और मेरी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का नाम रहे। दूसरा दोस्त, तुम भीख मांगा करो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, मौला के नाम पे दे दे बाबा। एक नौजवान ने शर्त रखी कि वो उसी लड़की से शादी करेगा जो अच्छा खाना पकाना जानती होगी। आखिर उसके चचा ने हिम्मत की और उसको अपनी बेटी से शादी की पेशकश कर दी। नौजवान ने अपनी शर्त चचा को याद दिलाई, जिस पर चचा ने उसको अगले दिन अपने घर मदऊ किया। जवान जब चचा के घर पहुंचा तो चचा घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे सीधा मवेशियों के बाड़े में ले गया और खूब मोटा ताजा पला हुआ मेंढा उसको दिखाकर कहा, बेटा जी, जरा इसको ज़िबा करके गोश्त बना ले आओ, ताकि तेरे मुस्तकबिल की दुल्हन इसको तेरे सामने ही पकाकर हमें खिलाए। और कहा, बेटा, मैंने भी मेंढा ज़िबा करके अपनी चचा की बेटी को दिया था, जिसने उसे बेहतरीन तरीके से पकाकर मुझे खिलाया था और हमारी शादी हो गई थी। नौजवान का रंग पीला पड़ गया। वो खजालत के साथ बोला, चचा जान, जमाना तब्दील हो गया है, आज के जवान मेंढे ज़िबा करना भूल गए। चचा बोला, आहिस्ता बोलो बेटा, अल्लाह का डाला हुआ पर्दा मत फाड़ो, अल्लाह तेरे पर्दे को कायम रखे। वाकई जमाना तब्दील हो गया है। अब लड़के मेंढा ज़िबा करना भूल गए और लड़कियां खाना पकाना भूल गईं। नौजवान ने चुप करके चचा की बेटी से शादी कर ली और हंसी खुशी रहने लगे। खाना और पिज्जा बाहर से आता रहा और मियाँ बीवी मजे करते रहे। नतीजा, अपना मुंह शीशे में देखकर उसके साइज के मुताबिक ही शरायत रखनी चाहिए। एक दफा पठान और सरदार किसी होटल में एक साथ खाना खाने गए। गिलास उल्टा पड़ा था। पठान कहने लगा, यार गिलास का तो मुंह ही बंद है। सरदार बोला, और नीचे से भी सुराख हुआ है। बाबा जी ने अपने बेटे की तलाशी ली। जेब से निस्वार, सिगरेट, चरस और लड़की का नंबर बरामद हुआ। बाबा जी ने बेटे को बहुत मारा और कहा, कब से कर रहे हो ये सब? बेटा रोता हुआ बोला, अब्बा, मैं तेरी कमीज पाई फिरदा वां। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।